इच्छा से जन्म मरण है। इच्छा से देह की प्राप्ति है। चित्त भोग की इच्छा करता है। शरीर के बिना भोग भोगा नहीं जा सकता। इसलिए जैसे भोग की इच्छा की जाएगी, उसी के अनुकूल भोग भोगने वाले शरीर की प्राप्ति होगी। इसलिए जीवन में इच्छाओं को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके 3 अभ्यास है। पहला, मन को निर्विचार निःसंकल्प अवस्था में बैठाने का अभ्यास प्राणायाम, ध्यान, समाधि आदि के द्वारा करना। यह अभ्यास स्वतंत्र नहीं है। इस अभ्यास से उठने के बाद मन इच्छाएं करने लगता है। और इस अभ्यास की विलक्षणता यह है कि इससे इच्छा को झट सिद्ध करने की शक्ति आ जाती है। इसलिए यह मार्ग देखने में तो रोचक है, पर भयंकर है और स्वतंत्र रूप से इच्छा त्याग या मोक्ष की प्राप्ति के लिए सीधा मार्ग नहीं है। दूसरा मार्ग है निष्काम भक्ति का। भगवान जो अखिल विश्व के कर्ता, नियंता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान आदि गुणों से युक्त है, उनके निराकार या साकार रूप की उपासना करके, उनके सिवा अन्य सारी इच्छाओं का त्याग करके, उन्हीं को ही प्राप्त करने की इच्छा से इसके सिवा अन्य सारी इच्छाओं के त्याग की धीरे धीरे चेष्टा करनी चाहिए। यह मार्ग विशेष सहज है। इसमें आने वाले विघ्नों को उसके उपास्य देव नष्ट कर देते हैं। इस मार्ग में एक बार पड़ जाने वाले चित्त को उसका इष्ट अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस मार्ग द्वारा चित्त इच्छा रहित होकर परम पद में प्रवेश करता है। तीसरा मार्ग है विचार मार्ग, जिसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसमें वैराग्य की, तीव्र बुद्धि की तथा तप की विशेष आवश्यकता होती है। मैं वही सत्य और अविनाशी पद स्वरूप परब्रह्म हूँ, और जो कुछ है या होगा वह सब नाशवान, मिथ्या और मायामय है और इस कारण दुख रूप है। इसलिए उसकी इच्छा का त्याग करके इच्छा रहित मन से निःसंकल्प हो रहना चाहिए। यह अभ्यास उपर्युक्त दोनों से ही सहज जान पड़ता है, पर है बहुत कठिन। और इस मार्ग में चलने वाले कब लुट जाए, कब बहाल हो जाए, यह बात समझ में नहीं आती। इस काल में उत्तम से उत्तम यह है कि पहले और अंतिम मार्ग को गौण रूप से यानी साधन के रूप में उपयोग करके मध्य मार्ग को मुख्य रूप में माने और भक्ति, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का ज्ञान, इन तीनों के साथ भक्ति मार्ग का साधन करें। आपको जो मार्ग अच्छा लगे उसी पर चलने की चेष्टा करो। पर करोड़ों उपाय करने पर भी भोग की इच्छा का त्याग किए बिना, सुख की इच्छा त्यागे बिना अखंड शांति, अखंड आनंद, मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं। सारे शास्त्रों का लक्ष्य इच्छा त्याग के रहस्य में है। इच्छा त्याग और मन की शांति दोनों परस्पर संबंध वाले हैं, आत्म साथ ही सिद्ध होते हैं। इच्छा और व्याकुलता दोनों का त्याग किए बिना करोड़ों खर्च करने पर भी मन को सच्ची शांति या सच्चा सुख अथवा आनंद नहीं मिलेगा। एवं स्तु